बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2। और चैप्टर 2 को पढ़ने के बाद शायद आपका पूरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। बस 5 से 10 मिनट तक बस आपको सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 क्लास 9th ज्योग्राफी का। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो हम पहला पॉइंट समझते हैं। बच्चों, हर देश की धरती एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। हर देश की धरती एक जैसी नहीं होती है। कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान तो कहीं पठार, कहीं समुद्री तट तो कहीं द्वीप। धरती की यह अलग अलग बनावट, भौतिक विशेषताएं जो होता है, यही है जो है भारत में यह 6 प्रकार की विशेषता दर्शाई गई है। भारत में 6 प्रकार की विशेषता दर्शाई गई है। कौन कौन? हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, दक्कन का पठार, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 6 विशेषताएं हैं और इन 6 विशेषताओं को हम बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे हिमालय पर्वत, ठीक है ना। हिमालय पर्वतमाला, ठीक है ना। यह कैसे बना? हिमालय पर्वतमाला जो है यह कैसे बना? बहुत साल पहले 6.5 करोड़ यानी कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले भारत एक अलग धरती का टुकड़ा था, ठीक है। इसका नाम था इंडियन प्लेट। बहुत साल पहले जो है ना, यानी कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले लगभग भारत का धरती का टुकड़ा जो था ये अलग था, ठीक है ना। और इसका नाम इंडियन प्लेट था। यह प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर सरकती गई और एक बड़ी प्लेट यूरेशियन, ठीक है ना, यूरेनियस प्लेट से जाकर के टकरा गया और इसी टकराने से ज़मीन सिकुड़ गई, ठीक है ना। इस प्लेट को टकराने से ज़मीन सिकुड़ गई, चट्टानें ऊपर की ओर उठ गई और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बन गई हिमालय, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बोलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिमालय कैसे बना? तो आप लगभग जो है पूरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बन गई और यह इसी को हम हिमालय पर्वत के नाम से जानने लगे हैं। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। हिमालय को 2-3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। हिमालय को 2-3 भागों श्रेणियाँ में जो है बांट दी गई है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तीनों को हम बारी बारी से समझेंगे। हिमाद्री सबसे ऊंचा हिस्सा, यह बहुत मोटी बर्फ रहती है। हिमाद्री जो है यह जो है सबसे ऊंचा हिस्सा को कहते हैं। यहाँ पे बहुत मोटी बर्फ होती है, लगभग 6000 मीटर से अधिक ऊंचे पहाड़, ठीक है ना। दुनिया भर के सबसे ऊंचे पर्वत जो है इसी रेंज में एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि है। हिमाद्री जो है 6000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं और ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत जो है इसी रेंज में एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सब जो है आता है। यह हिमालय का कंकाल है, सबसे मजबूत हिस्सा है हिमाद्री। हिमालय का सबसे कंकाल हिस्सा है, यानी सबसे मजबूत हिस्सा है। और दूसरा जो है हिमाचल, ये मध्य ऊंचाई है। हिमाचल जो है, हिमाचल की जो है मध्य ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, ठीक है ना। यहाँ बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है। यहाँ जंगल, चारागाह, छोटे कस्बे इत्यादि मिलते हैं। मौसम बहुत अच्छा रहता है हिमाचल में, ठीक है ना। और शिवालिक जो है यह सबसे निचला हिमालय है, सबसे नया पर्वत, ज़्यादा कटाव, जंगल बहुत है शिवालिक जो है ये सबसे निचला सबसे निचला हिमालय है, ठीक है ना। सबसे नया पर्वत है, ज़्यादा कटाव है, जंगल बहुत है, ठीक है ना। और यह जो है दून घाटी बनाती है। शिवालिक जो है ये दून घाटी बनाती है, जैसे देहरादून में बनाती है, ठीक है ना। हिमालय भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? अब हम बात करते हैं हिमालय भारत के लिए क्यों ज़रूरी है। तो हिमालय जो है, हिमालय से हमें काफ़ी जो है चीज़ें मिलती हैं। ठंडी हवाओं से हमें बचाता है हिमालय। भारत में कड़ाके की ठंड नहीं होने देती है। हिमालय जो है ठंडी हवाओं से हमें बचाता है और भारत में कड़ाके की ठंड नहीं होने देती है।
दूसरा जो है मानसून की हवाओं को रोककर बारिश करवाता है। हिमालय मानसून की हवाओं को रोककर बारिश करवाता है, ठीक है ना। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का स्रोत है हिमालय। बहुत जंगल, चारागाह, औषधियाँ, ये सारी चीज़ें जो है हमें हिमालय से प्राप्त होती हैं। पर्यटन और रक्षा, बॉर्डर सुरक्षा भी यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम अगला पॉइंट बात करते हैं उत्तरी मैदान को, ठीक है ना। उत्तरी मैदान को समझते हैं बच्चों। अब सोचिए हिमालय में हर साल बड़ी बड़ी नदियाँ बर्फ़ पिघलने से बहती हैं। हिमालय में हर साल बड़ी बड़ी नदियाँ बर्फ़ पिघलने से बहती हैं। ये नदी अपने साथ बहुत बारीकी मिट्टी लाती हैं, जिसे कहते हैं एनुअल सोल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। यह मिट्टी हजारों सालों में जमा होकर बहुत बड़ा मैदान बनाते हैं, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी हजारों साल में जमा होकर बहुत बड़ा मैदान बना है, इसे कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी पे ये हमारे जो भी अपने उत्तर भारत का या फिर जो भी जहाँ भी फसल होता है जिस भी स्टेट में, ये सारे के सारे जलोढ़ मिट्टी लगभग ज़्यादातर पाए जाते हैं भारत में, ठीक है ना। और ख़ास करके उत्तरी मैदान में जो है पूरी की पूरी जलोढ़ मिट्टी ही है, ठीक है ना। उत्तरी मैदान कैसे बना? अब हम जानते हैं कि उत्तर की मैदान जो है यह कैसे बना। यह 3 मुख्य नदियों से मिलकर मैदान बनाया है। उत्तरी मैदान कैसे बना? 3 मुख्य नदियों से मिलकर मैदान बना है। उत्तर का मैदान जो है ये कौन कौन नदियों से बना है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी से मिलकर के जो है उत्तर का मैदान बना है, ठीक है ना। इन नदियों की सहायक नदियाँ भी मिट्टी लाती है। इन नदियों की सहायक गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जो है इसकी भी सहायक नदियाँ जो है मिट्टी लाती हैं। तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियाँ जो हैं कौन कौन से हैं। अभी बस इतना ही आप लोग समझिए, ठीक है ना। यह मिट्टी मैदान कैसे बनाती है? कैसे बनाती है? इसीलिए यह दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि है, ठीक है ना। घनी आबादी यहाँ रहती है, खेती बहुत होती है, फसल भी काफ़ी मात्रा में होती है, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी में। अब हम बात करते हैं उत्तरी मैदान के 4 भाग हैं। अगला पॉइंट जो है उत्तरी मैदान के 4 भाग है। कौन कौन भाग है? भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और बाढ़ क्षेत्र, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे भावर क्षेत्र की। यह जो है कहाँ पे स्थित है? भावर क्षेत्र पहाड़ों के नीचे बड़े बड़े कंकर, नदी का पानी ज़मीन में गायब हो जाता है। भावर क्षेत्र में पहाड़ के नीचे जो है बड़े बड़े कंकर देखने को मिलेगा, नदी का पानी ज़मीन में सीधा गायब हो जाता है। तराई क्षेत्र, अगला जो है तराई क्षेत्र है। यह भावर के नीचे पानी भरपूर, बहुत अधिक जंगल, खेती मुश्किल हो जाता है तराई क्षेत्र में, ठीक है ना। भावर के नीचे पानी भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, बहुत अधिक जंगल और खेती बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा तराई क्षेत्र में। अगला जो है ये बाढ़ क्षेत्र है, ठीक है ना। हर साल यहाँ बाढ़ आती है, नई मिट्टी लाती है और बेहद उपजाऊ मिट्टी बनाती है, ठीक है ना। अगला जो है खादर और बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी, हर साल ताज़ा सबसे उपजाऊ मिट्टी खादर और बांगर है, ठीक है ना। बांगर पुरानी मिट्टी है, थोड़ी कम उपजाऊ है, ठीक है ना। अगला अगर हम बात करें तो दक्कन का पठार है। अगला पॉइंट जो है दक्कन का पठार। चलिए बच्चों अब कल्पना करें कि एक बड़ी टेबल जैसी ज़मीन यही होती है, ठीक है ना। दक्कन का पठार बड़ी टेबल जैसी ज़मीन, ऊंची और बिल्कुल समतल, बहुत काफ़ी ऊंच है और बिल्कुल समतल, जैसे कि टेबल है, टेबल ऊंची होती है और वहाँ पे ऊपर जो है एकदम बिल्कुल समतल जैसा नहीं होता है टेबल के ऊपर, वही समझिए पठार है, दक्कन का पठार। भारत का सबसे पुराना हिस्सा दक्कन का पठार है। भारत का सबसे पुराना हिस्सा जो है ये दक्कन का पठार है। यहाँ चट्टानों और खनिजों से भरा हुआ है। दक्कन का पठार जो है यहाँ पे आपको चट्टान और खनिज बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है दक्कन का पठार, ठीक है ना। ये भारत का सबसे पुराना पठार है दक्कन का पठार, ठीक है ना। और दक्कन का पठार जो है 2 भागों में बांटा है। यह 2 भागों में बांटा है। कौन कौन? मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि जो है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरावली पर्वत, बुंदेलखंड, चंबल घाटी, ये मध्य में जो है दक्कन का पठार के मध्य में
क्या क्या स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरावली पर्वत, बुंदेलखंड, चंबल घाटी, ये सारे के सारे जो है दक्कन के पठार पर स्थित है, ठीक है ना। और दूसरा जो है दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये दूसरी जगह है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो है दक्कन पठार के दूसरी भाग है, ठीक है ना। पठार की दोनों तरफ दो बड़ी श्रृंखलाएं हैं। दक्कन के पठार के दोनों तरफ दो बड़ी श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन? पश्चिमी घाट जो कि बहुत ऊंची और खड़े होते हैं, पूर्वी घाट टूटे फूटे और कम ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट जो है बहुत ऊंचे और खड़े हैं और पूर्वी घाट जो है टूटे फूटे और कम ऊंचे हैं। पठार में क्या खास है? यहाँ कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट जैसे खनिज मिलते हैं। उद्योग विकसित, काले मिट्टी वाला इलाका कपास के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला जो है थार का मरुस्थल। ये थार मरुस्थल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। बहुत गर्म दिन, ठंडी रात होता है यहाँ पे, बारिश बहुत कम होता है। रेत के टीले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, खेती कम, सिंचाई थोड़ी होती है। यहाँ पर ऊँट जो है काफ़ी मात्रा में आपको पाया जाता है थार मरुस्थल में, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। अगला बात करें पॉइंट जो है तटीय मैदान है। भारत के दोनों तरफ समुद्र है, भारत के दोनों तरफ समुद्र है, इसीलिए इसे हम तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट जो है संकरा और ऊंचा है, ठीक है ना। कोंकण तट कर्नाटका तट, मालाबार तट पर स्थित है। कोंकण तट जो है कर्नाटक और मालाबार तट पर स्थित है। पूर्वी तट जो है चौड़ा और समतल है। पूर्वी तट जो है ये चौड़ा और समतल है। बड़े डेल्टा जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कोरमंडल तट, ये सब पूर्वी तट में स्थित हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो है द्वीप समूह है। अगला पॉइंट जो है द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार पूर्व में है, लक्षद्वीप पश्चिम में है। अंडमान और निकोबार जो है पूर्व में है, लक्षद्वीप पश्चिम में है, ठीक है ना। अंडमान और निकोबार ज्वालामुखी समुद्री जीवन, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, ठीक है ना। अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और लक्षद्वीप पश्चिम में है। प्रवाल द्वीप है, समुद्र के अंदर समुद्री जीवों के खोल से बने हैं लक्षद्वीप, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो है इस चैप्टर से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अगला जो है एनसीईआरटी क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर 3 शुरू करेंगे। ये अगले दिन है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।